देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने की। आपको बता दें, ये जिहादी मौलाना जौहर अली एसोसिएशन का अध्यक्ष है और इसने सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाई थी। कानपुर उपद्रव में पुलिस अब पीएफआई लिंक की भी तलाश कर रही है। वहीं कानपुर हिंसा मामले में सीएम योगी की सख्ती के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है और अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंग बिल्डर, भूमाफिया और साथ ही एलडीए प्रवर्तन विभाग की मिलीभगत का एक ताजा मामला सामने आया। और आपको बता दें कि जोन 2 में आने वाले आलमबाग कोतवाली क्षेत्र के बिल्डरों ने एलडीए अधिकारियों की मदद से न केवल सील की हुई बिल्डिंग को खुलवा दिया, बल्कि वहां विशाल अपार्टमेंट भी बनवा डाले। फ्लैट्स और दुकानें बनाकर बेचना शुरू भी कर दिया। इन दोनों ही जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर सुदर्शन न्यूज की ही दिखाई खबर का सीलिंग के आदेश यहां पर हुए थे और स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों ही बिल्डर क्षेत्र में काफी दबंग हैं और आसपास के लोग उनसे काफी डरते हैं। और जिन लोगों को भूमाफिया घोषित कर उन पर योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए था और एलडीए के प्रवर्तन विभाग के प्रभारी घूस लेकर ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, योगी जी के निर्देशानुसार हर तरफ अवैध अतिक्रमण और अपराधियों पे बुलडोजर का डर है, लेकिन ऐसा लगता है जोन 2 में आते ही ये डर जो है ख़त्म हो जाता है अधिकारियों के बीच में। यहाँ अधिकारियों और जो है भूमाफियाओं के बीच में ऐसे साँठगांठ है कि यहाँ किसी किस्म की ना कोई कार्रवाई हो रही, न कुछ हो रहा है और अतिक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है। जोन 2 में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी अवैध निर्माण को रोकने के लिए लगाई गई थी, उन्हीं अधिकारियों की सरपरस्ती में भूमाफिया एवं जेईओ की मिलीभगत से निरंतर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इनको तुरंत रोकना चाहिए। इन अधिकारियों को बर्खास्त करके इनके आय की संपत्ति की जांच करनी चाहिए और इसका संज्ञान बीसी को लेना चाहिए। जहाँ पर मिलीभगत से इस तरह के कांड हो रहे हैं और इस बीच यहाँ पर घूसखोरी का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस खबर को हमने पहले ही दिखाया था, जिसके बाद यहाँ पर इन चीज़ों को सील किया गया था। और यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंग बिल्डर और भूमाफिया और एलडीए प्रवर्तन विभाग की मिलीभगत का ये ताज़ा मामला सामने आया, जहाँ पर आपको बता दें कि आलमबाग कोतवाली क्षेत्र के बिल्डरों ने एलडीए अधिकारियों की मदद से न केवल सील की हुई बिल्डिंग को खुलवा दिया, बल्कि वहाँ विशाल अपार्टमेंट भी बनवा डाला। ये आम धारणा है कि राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं का गठजोड़ एलडीए के अधिकारियों के साथ बड़ा मजबूत और बड़ा व्यापक है। इसके कई बार हमको सबूत देखने को मिले हैं और कई बार जोन 2 में भी इसकी हमने आवाज़ उठाई हुई है। वर्तमान में आलमबाग कोतवाली के अंतर्गत पटेल नगर में सुजानपुरा में 2 ऐसे बड़े अवैध निर्माण हैं, अपार्टमेंट हैं, जिनके निर्माण को लेकर के सुदर्शन ने पहले भी खबर चलाई और उसका असर ये हुआ था कि इनके सीलिंग के आदेश हुए थे, ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे। लेकिन जब से प्रवर्तन के नए अधिकारी यहाँ पे प्रभारी बने हैं, उसके बाद से लगातार जोन 2 में तो एक बाढ़ आई हुई है अवैध निर्माणों की, लेकिन साथ में इन दोनों अवैध निर्माणों को लेकर के जिन पर हमारी खबर थी उसको पुनः से चालू कर दिया गया है और ये अपार्टमेंट दोबारा बन रहे हैं। अब देखना ये है कि एलडीए के वीसी अक्षय त्रिपाठी जी के संज्ञान में जब ये बात आएगी तो क्या ये अवैध निर्माण फिर से रुकेंगे, बाबा का बुलडोज़र, योगी बाबा का बुलडोज़र फिर से इस पर चलेगा, अन्यथा एक बार फिर से यहाँ पे बाबा का बुलडोज़र एक कहानी बनकर रह जाएगा और एलडीए के आदेश और इसके साथ में मुख्यमंत्री के आदेश, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश यहाँ पे बीमारी बनकर रह जाएंगे। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर यूपी के वाराणसी से अब, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता ने जिला अदालत में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले विश्वेश्वर शिवलिंग पर जल्द से जल्द दर्शन और पूजन की अनुमति मांगी। दरअसल स्वामी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर दर्शन कर जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण उन्हें रोक दिया गया, जिसको लेकर स्वामी विद्यामठ के द्वार पर ही अनशन पर बैठ गए। पूजा चाहते हैं, भगवान को हमारे पूजा का सामग्री चढ़ जाए, भगवान को भोग लग जाए,
यही चाहते हैं, भगवान का स्नान हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? तो यहाँ रोक दिया गया तो पूजा क्या आप यहीं करेंगे? अब पूजा कहाँ करेंगे? पूजा तो अभी कहाँ हुई है? नहीं करेंगे। पूजा तो जब पहुंचेंगे तब होगी। या तो हम जाके पूजा कर दें, या तो प्रशासन कहे कि हम नियुक्त कर रहे हैं, उसके हाथ में पूजा की सामग्री दे दीजिए, हम कर देते हैं। या पूजा की सामग्री वही लेकर के पूजा करके सूचना करें, हमको सूचना करें कि पूजा हो गई आज की, तब तो ठीक है। लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त अब ये जो सनातन धर्मियों की मांग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, उसको पूरा हुए बिना हम वापस मठ में नहीं जा रहे हैं। हमने एक प्लेंट तैयार किया है। उस प्लेंट में हमने जो अभी ज्ञानवापी में आप लोगों ने देखा है कि जो शिवलिंग फाउंड वहाँ पे हुआ है, जिसको कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, तो उस शिवलिंग के इंस्टेंट दर्शन पूजन के लिए स्वामी जी ने एक प्रेयर किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। उस प्रेयर को एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया और आज स्वामी जी को वहाँ जाने से भी रोक दिया पूजन अर्चन के लिए। तो हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर प्लेंट फाइल कर रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेयर करेंगे कि हमको इमीडिएट वहाँ पे परमिट किया जाए, ताकि हम वहाँ जाके दर्शन पूजन अर्चन कर सके और भगवान जिनका स्टेटस लॉ में लाइव होता है, जीवित व्यक्ति का होता है, तो उनको राग भोग पूजन अर्चन से वंचित न किया जा सके। इसके लिए प्रेयर करेंगे, सूट फाइल करेंगे। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने धूमधाम के साथ महाराणा प्रताप हिंदू गर्जना रैली निकाली और रैली का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया। इस दौरान रैली इटावा मेन रोड से होते हुए क्षत्रिय धर्मशाला पर पहुंची और आपूदादी की करणी सेना के द्वारा महाराणा प्रताप चौक का शिलान्यास जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप के कर कमलों से किया गया। कोविड योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र दिए सम्मानित किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए खुद को न्यौछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा और महाराणा प्रताप सदैव हिंदुस्तान के दिल में अमर रहेंगे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर इलिया मोड़ से लेकर नवहू पुलिया तक पैदल मार्च निकालकर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया और साथ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान 32 वाहनों का चालान किया और 4 वाहनों को सीज किया। कार्रवाई के बाद सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि अभियान जारी है। अवैध अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई, अगर अतिक्रमणकारी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज आगे की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। कस्बा चंदौली में कचहरी से लेकर के इलिया मोड़ तक, इलिया मोड़ से लेकर नवी पुलिया तक पैदल गश्त किया गया है, जिसमें जो अवैध रूप से दुकानें बढ़ाए हुए हैं, जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। साथ ही साथ इलिया मोड़ पर नवी पुलिया तक दोनों जगह चेकिंग की गई है, जिसमें हमने 32 वाहनों का चालान किया है, 4 गाड़ी सीज की है। जब तक चलता रहेगा, जब तक ये सही लोग सही उसमें न आए। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां पर घर के बाहर सो रही दलित किशोरी से मुस्लिम युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। वहीं 2 दिन से किशोरी का इलाज कौशाम्बी के एक हॉस्पिटल में चल रहा था और जहां उसकी मौत हो गई है। जानकारी होने पर विधायक अनिल पटेल किशोरी के घर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव का है और 2 दिन पहले रात में दलित किशोरी सो रही थी। आरोपी की रात में ही जिहादी नदीम अहमद नाम के युवक ने किशोरी का अपहरण किया और अपने 2 दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। वारदात के बाद 3 आरोपी वहां से भाग गए। गौरतलब है कि जब किशोरी अपने बिस्तर पर नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और गांव के बाहर खेत में किशोरी गंभीर हालत में पड़ी मिली और परिजनों ने आनंद फानन में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहां आपूदादी की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। सूचना मिली थी थाना पहाड़ी में, ग्राम पड़ता ओधा, वहाँ पर एक बालिका है, उसकी बलात्कार करके हत्या की सूचना थी, जिस पर कि अभी थाना पुलिस ने यहाँ पर तत्काल पहुँचकर जो उसकी डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पोस्टमार्टम में इसका निकल के आता है, हम लोग इसका पैनल से, डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और इसमें अभी छानबीन चल रही है। जो इन लोगों ने जो तहरीर दी है उस पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया जा रहा है। घटना हुई है और इस घटना की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। एक 13 साल की अबोध बच्ची
बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दम भर रही कि क्राइम खत्म हो गए, अपराधी छोड़कर जो उत्तर प्रदेश भाग गए। बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर अब देखना है कि बुलडोजर गिरता है कि नहीं गिरता। 31 और एक ही रात में एक 11 साल के वो बच्ची को घर के बगल में लेटी थी, उसको लिवा कर यहाँ से ले जाया गया, उसके हाथ और पैर बांधकर उसके साथ अनैतिक कार्य हुआ। और इस कार्य के बाद जब इसकी जानकारी पीड़ित परिवार को हुई, उनके माता पिता उस बच्ची के साथ ले जाकर थाने ले जा रहे थे, तो इसी गांव के बगल में अर्छा बरेठी के एक पुलिस का दलाल, जिसके कहने से पहाड़ी पुलिस चलती है, तमाम सारी घटनाओं में उसका रोल है और वो जो पुलिस का दलाल है, पुलिस की भूमिका अदा करता है, उसने ज़बरदस्ती इस पीड़ित परिवार को भय और दबंगई के बल पर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाल कर इनके इलाज के लिए पहाड़ी वहाँ ले गया, कौशाम्बी के एक हॉस्पिटल में मंजनपुर में ले गया, जहाँ पर उस बच्ची की जानबूझकर हत्या करा दी गई। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर विद्युत उपखंड किला का मामला सामने आया। निवासियों का कहना है कि वहां बिना बिजली पोल के मकानों की दीवारों पर बिजली का तार लटकाया गया और जहां पर अचानक करंट दौड़ने से कई लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं, जिसको लेकर करंट के खौफ से हड़कंप मच गया और साथ ही कनिष्ठ अभियंता द्वारा नागरिकों की समस्या का हल करने के बजाय उल्टा उच्च अधिकारियों के पास जाने के लिए कह रहे हैं। वहीं जब नागरिकों ने अभियंता मुकेश कुमार से बात की तो उनका कहना था कि इस समय से जो समस्या हो रही है, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही हल निकाला जाएगा। नहीं, अगर कोई विशेष शिकायत है तो वो आकर मिल भी सकते हैं। पुरानी शिकायत है तो उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग ने बिजनेस प्लान में बना के दिया हुआ है। कुछ खंबे ऐसा नहीं लगाए भी हैं, 4-5 खंबे 7-8 जो भी कोई लगे हैं, वो हमें अपने अमदार के मत में लगा रहे हैं और बाकी बिजनेस प्लान में बना के दे जैसे। और जो नया योजना में तो सारी चीज़ें जो योजना जो अभी आई है, घरेलू और कमर्शियल और निजी नलकूप के लिए योजना 100% जो है अनिवार्य में जो है वो अप्रैल 2022 तक की जो है सरकार में जो। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर महिला बीट आरक्षकों को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन मिशन शक्ति के अंतर्गत किया गया है, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने प्रतिभाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस बीट में हमारे मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस बीट में महिला पुलिसकर्मी को जाना है, उनकी ट्रेनिंग के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महिला पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण प्रोग्राम था, जिसमें उनको बताया गया कि कैसे अपने बीट में जाके। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर नगरपालिका क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर ई रिक्शा को रौंद डाला। ई रिक्शे में कई लोग सवार थे और जिनमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।